Assalamualaikum. Welcome to my channel Wanderlust of Asad with a new series called Lahore to Shohran via motorways. तो उम्मीद है जी आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और मेरी इस न्यू एक्साइटिंग सीरीज़ को बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो इस टाइम हम पहले क़याम ताम पे रुके हैं। अभी इससे पहले पहला आरामगाह आया था और दूसरा आया है और ये पहला ही क़याम ताम है। आरामगाह होता है छोटा स्टॉप होता है ज़रा, वहाँ पे ज़रा कम शॉप्स होती हैं। क़याम ताम ज़रा काफ़ी वसी एरिया होता है और यहाँ पर KFC वगैरह और बड़े दूसरे रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर रुकने का मकसद था, ज़रा नमाज़ फ़जर का टाइम हो गया था तो नमाज़ फ़जर अदा की है और ज़रा रिफ़्रेशमेंट हुई है और अब हम इंशाल्लाह नॉन स्टॉप अपना सफ़र ज़रा तेज़ रफ्तारी से दोबारा शुरू करते हैं। What a view, रेड मून, पूरा चांद है और क्या हसीन नज़ारा है ये, और रात भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लिप, ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपको बताऊँ कि मेरा ख़र्चा कितना हो गया है। तो आते हुए मैंने जी अभी हाई ऑक्टेन डलवाया था, टैंकी फुल करवाई थी। तो ये रिकमेंड है कि जब आप ऐसे पहाड़ी इलाकों में जा रहे हो तो हाई ऑक्टेन डलवाएँ, एक दफ़ा वो फुल करवाएँ टैंकी, और वो उस पर मेरे तकरीबन 9,000 लगे हैं अभी। तो साथ साथ मैं आपको ख़र्चा भी बताऊंगा सारा इंशाल्लाह इस व्लॉग में, और जैसे जैसे जो सूरत हाल आ रही है उससे भी आपको आगाह रखूँगा। अच्छा जी, जैसे कि आप देख रही हैं इस टाइम सुबह हो रही है, अर्ली मॉर्निंग सीन्स हैं ये, और ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ इस टाइम 100 की स्पीड में भगाई जा रही है गाड़ी। और ये जो इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे का ये जो पार्ट है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो इस्लामाबाद और लाहौर मोटरवे का सारा रास्ता ही बहुत खूबसूरत है, स्पेशली कलर कार का एरिया, लेकिन ये जो रास्ता है ना, मेरे ख़्याल से ये सरगोदा के आसपास है। ये रास्ता जो है ये बहुत ही खूबसूरत है, यानी कि इर्द गिर्द आप देखें, आप जैसे जंगलों से जा रही हैं, क्या ज़बरदस्त खूबसूरत नज़ारा आता है। लंबे लंबे दरख्त हैं और दूर तक आपको दरख्त ही दरख्त नज़र आएंगे, जो कि पाकिस्तान में एक नायाब चीज़ है। और जी इस टाइम सुबह हो चुकी है तकरीबन, और हम जी एक और क़याम ताम पर रुके हैं। इस टाइम जी हम भीरा क़याम ताम पर आए हैं, सुबह हो चुकी है और मेरी आंखों में इस टाइम नींद भरी हुई है फुल टाइम। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुके हैं। अभी इससे पिछला जो क़याम ताम था वो था सियाल का। इस मोटरवे पर सियाल का और भीरा का जो क़याम ताम है वो बड़ा मशहूर है और यहाँ पर ज़रूर रुकना चाहिए। और यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर ज़रा रेस्ट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ये देखें जी मेरी हालत क्या हुई पड़ी है, इधर फुल टाइम टून हुआ पड़ा हूँ मैं, और क्या ठंडी हवा चल रही थी, मज़ा आ गया सोने का। अच्छा जी, आधे घंटे का अभी नैप लिया है और ज़रा कुछ रिफ़्रेशमेंट आई है, कुछ जान में जान आई है। और अभी इस टाइम मैंने यहाँ से चाय भी ली है। दूध पत्ती ढूंढी थी, वो है नहीं, दूध है नहीं होटल में, तो ये गाड़ी में मली चाय मिली है। अब तो ये पीते हैं, ज़रा थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट आए। गाड़ी में तो फ्यूल है, हमारे अंदर भी थोड़ा सा फ्यूल आए तो हम ज़रा गाड़ी भगाएं। और ये चाय का कप जो हमें मिला है, ये मिला है जी 150 का। अच्छा जी, ये भीरा का क़याम ताम है। यहाँ पर आपको हर मैकडोनल्ड्स है, KFC है, हर रेस्टोरेंट मिलेगा। इवन यहाँ पर इलेक्ट्रिक ये भी बने हुए हैं, चार्जिंग वाले पॉइंट्स जो हैं गाड़ियों के, इलेक्ट्रिक कार्स। तो बड़ा ज़बरदस्त इंटरचेंज है ये। दिन हो चुका है इस टाइम। अच्छा जी, भीरा के क़याम ताम पर रुकने के बाद और चाय पीने के बाद अब थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट फ़ील हो रही है और थकावट काफ़ी हद तक उतर चुकी है। और अब इस टाइम जी ये कलर कहार की पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो जी
एक अहम बात बतानी ये थी कि आप जब इतने लंबे सफ़र पर निकले ना तो हमेशा अपनी नींद पूरी करके निकलें। अच्छा जी, वेलकम टू कलर कहार। इस टाइम हम जी लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की जो आलीशान चीज़ है वो है कलर कहार का हिस्सा। यहाँ पर जो पल खाती रोड्स पहाड़ों के दरमियान से कराकरम की तरह निकल रही हैं, यहाँ पर ना ड्राइविंग करने का एक अपनी जस है। तो इस टाइम कलर कहार में हम एंटर हुए हैं। गाड़ी का भी जोर लगने लग गया और पता लगने लगे कि गाड़ी को ये पहाड़ी इलाकों में आ गए हैं। तो बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं, आपको दिखाते हैं साथ साथ। और इस टाइम हम ज़रा अपने स्केड्यूल से थोड़ा लेट ही है क्योंकि थोड़ा रेस्ट भी किया है और आराम से होते आ रहे हैं। चलें आगे देखते हैं। ये अब हम पहुंच गए हैं कलर कहार। कलर कहार का जो क़यामत आम है, हर तरफ प्यारे प्यारे बादल हैं और सुबह का टाइम है, ताज़ा फ्रेश हवाएं चल रही हैं और बड़ा रिफ़्रेशमेंट फ़ील हो रही है। जो मेरी जो पूरी रात जागने की एक थकावट थी ना, वो इस टाइम मेरी काफ़ी हद तक काबू में आई हुई है। और इस टाइम ज़रा चहलकदमी कर रहे हैं इधर। थोड़ी देर तक यहाँ से निकलेंगे, मेरे ख़्याल से 12-1 तक बज जाएगा शुभरान पहुँचते पहुँचते। पहले नंबर पर हो गया सियाल, फिर हो गया भीरा और तीसरे नंबर पर हो गया कलर कहार। तो जी इन 3 रेस्ट एरियाज़ पर आप लाजमी रुकें लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे। यहाँ पर आपको खूबसूरत नज़ारे और ख़ूबसूरत रेस्टोरेंट्स मिलेंगे नाश्ते के लिए, खाने पीने के लिए और रेस्ट और चहलकदमी करने के लिए। जैसे जैसे आप इस्लामाबाद के करीब होते रहेंगे ना, आपके इर्द गिर्द के नज़ारे भी बदलते रहेंगे और ग्रीनरी, लंबे दरख्त, घने दरख्त और ख़ूबसूरत आसमान का व्यू आपको ना चस करा देगा। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ड्राइविंग करने का बहुत मज़ा आएगा और अगर आप किसी मुसाफिर बस में बैठे हैं तो आपको खिड़की से देखने की भी अपनी ही मज़े आएंगे। मज़ीद ये कि मौसम इतना प्यारा होता है ना कि हवा इतनी ज़बरदस्त चल रही होती है कि आपका दिल करता है कि बस अब आप ना किसी जगह पे रोकें गाड़ी और ठंडी हवा के ना मज़े लें और यहाँ पर ज़रा फ़ोटोग्राफ़ी करें। तो इस टाइम मेरा भी बड़ा दिल कह रहा है कि यहाँ पर किसी जगह पे रोकूं और ये इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है कि बस दिल कह रहा है कहीं रोक के ना थोड़ी देर ज़रा रेस्ट करें और इन्जॉय करें ज़रा पॉजिटिव वाइब्स। तो खैर अब हम जी इस्लामाबाद में एंटर हो गए हैं। अच्छा जी, हमने M2 मोटरवे पे अपना सफ़र ख़त्म कर लिया है। इस टाइम हम इस्लामाबाद टेरिटरी में एंटर हो गए हैं। इस्लामाबाद का टूल प्लाजा है ये और यहीं से हमने सीधा ही मैप के मुताबिक हमने M1 पे चढ़ जाना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि M1 के लिए हमने कौन सा रूट लेना है। ठीक है, कितने हो गए? हाँ जी, चकवाल चकवाल। क्यों शो नहीं हुए आपको? नहीं, मेरे पास सेकंड लोकेशन आपकी आ गई। कौन सी? अच्छा यार पैसे बढ़ गए हैं यार, ये क्या ज्यादती है। अच्छा यार, ये M1 पे कौन सा रास्ता है? सीधा ही जाना है हमने? हाँ जी, सीधा ही जाना है ना? तो जी M1 का जो रास्ता है ना वो बिल्कुल यहाँ से सीधा है, इस्लामाबाद टूल प्लाजा क्रॉस करती। ये टूल प्लाजा के जो चार्जेस है ना वो इंक्रीज हो गए हैं।
इस्लामाबाद से लाहौर अगर आप M2 पे सफ़र करते हैं तो जी आपको 1100 की पक्की पड़ेगी। 1100। वेलकम टू M1 मोटरवे। तो जी आपने बोर्ड भी देख लिया है, M1 मोटरवे रिप्रेजेंट करती है इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे। तो अब हमारा सफ़र इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पे थोड़ा सा शुरू हो चुका है। अच्छा जी, अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया कोई प्रॉपर, तो नाश्ता करने का दिल कर रहा था। तो जी KFC नज़र आया, KFC के तो पता है फिर हम फ़ैन हैं, तो वहाँ गए हैं सुबह सुबह और वो KFC बनते हैं सच बताएं 11:30 बजे खुलेगा। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे तो आपको पता है जी, वो भी माउंटेनरी एरियाज़ में कंसिडर होती है, तो वहाँ के भी खूबसूरत नज़ारे हैं अपनी। लेकिन जो बेसिक फ़र्क जो मुझे नज़र आया ना इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे का इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे से, वो ये कि इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे का आर्किटेक्चर अच्छा है, लेकिन ये पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे का आर्किटेक्चर कोई मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर कोई मुझे इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। ये बस नॉर्मल रोड्स हैं, लेकिन इर्द गिर्द आपको अच्छी ग्रीनरी नज़र आएगी हर तरफ, यानी कि एक खूबसूरत नज़ारे नज़र आएंगे। लेकिन जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वो ज़रा नॉर्मल है इस मोटरवे पर। अच्छा जी, हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया, थोड़ा सा ही था लेकिन चले आसरा हो गया, अच्छा था, जायका रूखा सूखा सा ही होता है मैकडोनल्ड्स का। तो खैर, तो इस टाइम सामने हमारे मैकडोनल्ड्स है और यहाँ से इतनी तेज़ बारिश हो रही है, थोड़ा सा ही चले हैं और उसमें सारा ना भीग भिगा गए हैं। ये मैकडोनल्ड्स और ये बारिश के हाल देखें इस टाइम। अच्छा जी, अभी हम निकले हैं यहाँ से पेशावर मोटरवे पे और टोटल का पेट्रोल पंप मुझे नज़र आ गया और मैंने वहाँ से दोबारा टैंकी फुल करा ली है। तकरीबन आधी हो गई थी, आधे टॉट्स गिर चुके थे और आगे आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज़ में क्वालिटी सुना अच्छी नहीं होती पेट्रोल की, तो बेहतर यही है कि आप, क्योंकि मैं टोटल से ही हमेशा अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता हूँ, इसलिए जो मुझे यहाँ पर टोटल नज़र आया तो मैंने यहाँ से दोबारा टैंक फुल कर दी। आगे के लिए भी सेफ है, सेफ साइड पर है, पता नहीं आगे कैसे पेट्रोल पंप होते हैं और उनकी क्वालिटी आपको पता है बिल्कुल अच्छी नहीं होगी और प्राइस भी जैसे आगे जाते जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे। तो इस टाइम हम हज़ारा मोटरवे की तरफ गामजन हैं और थोड़ी देर में हज़ारा मोटरवे आ जाएगी, फिर हज़ारा मोटरवे में हमारा आखिरी सफ़र होगा, उसके बाद फिर हम हाईवे पे चढ़ जाएंगे बालाकोट से। देखते हैं फ़ौरन ही ना आपको पेशावर मोटरवे आपने सीधा नहीं जाते रहना, सीधा तो पेशावर की तरफ निकल जाएगी वो, तो जैसे ही आपको एबटाबाद हरीपुर का साइन नज़र आएगा वहाँ से आपने अंदर की तरफ टर्न लेना है, वहाँ से आपकी हज़ारा मोटरवे का शुरू हो जाएगा अथॉरिटी। इस चीज़ का ख्याल रखना है, सीधा नहीं आते रहना पेशावर मोटरवे पे, वरना आप पेशावर की तरफ निकल जाएंगे। तो आपने टर्न लेना है, हरीपुर और एबटाबाद के नाम से साइन बोर्ड होगा जो कि अंदर की तरफ इशारा कर रहा होगा, वहाँ पर और भी हज़ारा मोटरवे का साइन नहीं होगा, सिर्फ हरीपुर और एबटाबाद। वेलकम टू हज़ारा मोटरवे। तो जी हमने अब हज़ारा मोटरवे पे अपना सफ़र शुरू कर दिया है। हज़ारा मोटरवे पे भी हमारी ड्राइव जो है वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे की ड्राइव है इस पे, और बड़ा ज़बरदस्त इस टाइम हमारा सफ़र जा रहा है। हज़ारा मोटरवे पे बारिश भी हो रही है, सड़कें और गाड़ी भी भीगी हुई है, तो लेकिन जो इस टाइम यहाँ पर नज़ारा है ना इधर उधर, वो एक अपनी मिसाल आप है, आपके सामने है। सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ हैं और हज़ारा मोटरवे बनी ही ऐसी रूट पे है कि इर्द गिर्द सारे पहाड़ों से ही निकल रही है। वो शायद कराक्रम का पार्ट 2 ही कह लें इसे। तो ये साथ कोई शहर आते हैं, छोटे मोटे देहात बस्तियाँ आती हैं, तो उनके भी ये नज़ारे हो जाते हैं।
हज़ारा मोटरवे पे जी हवा बहुत ही तेज़ चल रही है और ये गाड़ी की स्पीड पे भी इफ़ेक्ट डाल रही है। अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही है तो मेरी तो इस टाइम अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और गाड़ी की स्पीड पे काफ़ी इफ़ेक्ट डाल रही है। लेकिन अगर ये आपकी जाने वाली डायरेक्शन में ही चल रही हो तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी ड्राइव करते हुए। तो जी ये इस टाइम हम टनल के करीब आने वाले हैं जो बड़ी मशहूर है, एबटाबाद टनल। तो जी एबटाबाद टनल नंबर 1 है ये, और ये अब हम इसमें एंटर हो गए हैं। क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, मतलब ऐसी फीलिंग्स बड़ी ही आउट क्लास किस्म की बनी हुई लग रही है। ये ऐसी टनल मैंने यूरोप में देखी है, बड़ी ही लेविश किस्म की बनी हुई है और सही प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए हुए हैं। हर तरफ लाइट्स लगी हुई हैं, एमरजेंसी और डायरेक्शनल लाइट्स जो होती हैं, और स्पीड लिमिट यहाँ पर भी मेंशन थी कि इस टनल के अंदर इतनी स्पीड में रहकर आपने गाड़ी चलानी है। तो ये मेरे ख़्याल से स्पीड लिमिट जो गुजरी है वो 40 गुजरी है, 40 या 50, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। तो मैं उसी स्पीड में चला रहा हूँ, लेकिन ये आगे भाई साहब निकल गए हैं ज़्यादा स्पीड में। और ये काफ़ी लंबी टनल है। ये टनल 2 टनल्स आएंगे भी आगे, एक और भी है, लेकिन ये नंबर 1 टनल जो है एबटाबाद की, ये सबसे ज़्यादा लंबी है। और इसके बाद नंबर 2 आएगी, वो इतनी लंबी नहीं है। अच्छा जी, आपको फिर मैं एक दफ़ा बता दूं कि जैसे जैसे आप नर्दर्न एरिया से करीब जाते रहेंगे ना, जैसे कि अब मेरा मोटरवे पे एक राउट चल रहा है, तो मेरी कोशिश होगी कि जैसे मैं मोटरवे से नीचे उतरूं और बालाकोट में एंटर हूँ तो मैं मोटरवे पे ही जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ से अपनी टैंकी फुल रखूँ पेट्रोल से। ठीक है, तो आपने भी ये कोशिश रखनी है कि आखिरी मोटरवे के स्टॉप तक जो भी पेट्रोल पंप आएगा आपने वहाँ से ज़रूर पेट्रोल डलवा लेना है और अपनी गाड़ी की टैंकी जो है ना फुल रखनी है। कितने हैं? 250। तो जी ये हम इस टाइम मानसहरा इंटरचेंज पे हैं। यहाँ से सीधे ही बालाकोट इंटरचेंज है, मेरे ख्याल से वहाँ जाना है। और 250 यहाँ लगे हैं, कहा तो 250 थे, दे उसने 300 ली हैं। यार ये बालाकोट इंटरचेंज किधर है? यही है। अच्छा जी, ये इंटरचेंज क्रॉस करने के बाद ये पहला रेस्ट एरिया आया है। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त हवा चल रही थी और दिल किया है क्यों ना यहाँ पर ज़रा रेस्ट किया जाए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी रुके हुए हैं और इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर, और यहाँ पर होटल 1 भी है और खाने पीने के भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, और ये यादगार भी लगी हुई है चाइना की। तो जी यहाँ हमारे लगे हैं 200, यानी कि इस्लामाबाद से हम ये मानसहरा इंटरचेंज तक आए हैं और यहाँ हमारे 200 लगे हैं। लेट्स सी, अगला इंटरचेंज है बालाकोट इंटरचेंज, जो हमें सीधा उतारेगा न्यू बालाकोट सिटी हाईवे पे। यानी कि आप अंदाज़ा करें लाहौर से लेकर मानसहरा इंटरचेंज क्रॉस करके आगे न्यू बालाकोट सिटी तक सारी मोटरवे है, उससे आगे फिर हाईवे शुरू। उसी कंडीशन हम जाके देखेंगे। अच्छा जी, ये टनल जो है ये एबटाबाद की दूसरी टनल है। ठीक है, ये मानसहरा इंटरचेंज क्रॉस करने के बाद आती है और इसका नाम एबटाबाद टनल नंबर 2 है। और ये पहले से कदरे छोटी है, लेकिन इसका भी स्टैंडर्ड और मेयार बिल्कुल पहले वाला ही है, और है ये लेकिन काफ़ी छोटी। मानसहरा का इंटरचेंज हमने क्रॉस किया तो मैं सोच रहा था सामने बिल्कुल जैसे हमने इस्लामाबाद का टोल प्लाजा क्रॉस किया था, तो थोड़ी देर बाद ही आधा किलोमीटर बाद ही पेशावर का आ गया था। तो मैं भी यही इमेजिन कर रहा था कि मानसहरा का क्रॉस करेंगे तो साथ ही दूसरा कोई और शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई इंटरचेंज नहीं आया, कोई टोल प्लाजा नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये जो मैप पे आपको शो करेगा कि मोटरवे है, लेकिन दरअसल ये है हाईवे, क्योंकि 2 वे ट्रैफिक चल रही है इस टाइम। दिखाओ ज़रा, इस टाइम 2 वे ट्रैफिक चल रही है, लेकिन मैप पे आपको शो करेगा कि M15 चल रही है।
हज़ारा मोटरवे। रोड तो नो डाउट बिल्कुल मोटरवेज जैसी हैं, लेकिन ये 2 वे है। अब हमने न्यू बालाकोट सिटी इंटरचेंज है जो हम फॉलो कर रहे हैं, वो इंटरचेंज पता नहीं आता है कि नहीं आता, लेकिन हमने एग्ज़िट वहाँ से करना है। जी अब हमारा सफ़र मोटरवे पे जो चल रहा है इस टाइम, हज़ारा मोटरवे पे, वो अपने इख्तिताम पर आ गया है और ये इस टाइम पॉइंट आ गया है जहाँ से हमने न्यू बालाकोट सिटी के लिए टर्न लेना है राइट साइड पे। ठीक है, ये बड़ा सारा बोर्ड भी लगा होगा और ये लिखा हुआ है बालाकोट। तो ये इस तरफ जी अब हम टर्न लेंगे। पहले तो देखने से यकीन नहीं आया कि ये ऐसा होगा, यानी कि एकदम कारपेट रोड से हम एक बस्ती की तरफ निकल रहे हैं, ऐसा ये ज़रा इम्प्रेशन दे रहा है ये रोड। तो इस टाइम हमने यहाँ पर टर्न लेना है और ये मोटरवे की तरह की रोड है जहाँ से हम आए हैं, लेकिन ये मोटरवे नहीं है। मानसेरा के बाद से, मानसेरा इंटरचेंज के बाद से लेकर अब तक कोई भी टूल प्लाजा या इंटरचेंज नहीं आया था। तो इसका मतलब ये है कि ये मोटरवे का बाकायदा अभी हिस्सा नहीं है और ट्रैफिक भी जैसे कि मैंने आपको बताया 2 वे चल रही थी। तो जी अब आगे सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग शुरू होने वाला है। ये देखें जी, गलियों से निकलना है हमने यहाँ से। यकीन नहीं आएगा कि यही रोड आगे हमें हाईवे पे लेके जा रही है, क्योंकि ये गलियाँ ऐसी हैं कि लग ही नहीं रहा कि ये हमें, यानी कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन जहाँ हम सही डायरेक्शन में रहे हैं और इसी वे से गुज़र कर ही हमने आगे हाईवे पे पहुंच जाना है। बालाकोट हाईवे जो है, नेशनल हाईवे जिसे कहते हैं। ठीक है, ये न्यू बालाकोट सिटी भी, ये सारी ज़मीन जो है, ये इलाका जो है, ये न्यू बालाकोट सिटी का है। दरअसल ये गवर्नमेंट ने जो 2008 में ज़लज़ला आया था तो बालाकोट सिटी तो तबाह हो गया था, तो उसके बाद ये न्यू बालाकोट सिटी के लिए ये ज़मीन अलॉट हुई थी। तो ये सारी उसी की ज़मीन है, लेकिन आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी तक कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है ख़ास। अच्छा जी, कहते हैं ना गूगल मैप को इतना भी ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए, तो हमारे साथ भी वही हुआ है। तो गूगल मैप को फॉलो करते हुए हम जा रहे थे, क्योंकि हमने तो मोटरवे को अपने पॉइंट में रखा हुआ था कि मोटरवे हमें जहाँ तक ले जाए, जितना नज़दीक अपनी मंजिल के उतना ज़्यादा करीब है। तो वो मोटरवे तो हमें एंड तक ले गई, बालाकोट, न्यू बालाकोट सिटी तक। लेकिन न्यू बालाकोट सिटी से जब उसने अंदर की तरफ एंटर की है, एंट्री मारी है राइट साइड पे मैप के अकॉर्डिंगली, और वहाँ से लेके नेशनल हाईवे तक ये बहुत ही गंदी एक गली थी, समझ लें। गली से होकर हम यहाँ पर आए हैं। तो इसका मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा, बीच में से लोग मुड़े भी थे उस तरफ, तो गूगल मैप को फॉलो नहीं करना आपने इतना। मानसेरा के बाद, मानसेरा इंटरचेंज के बाद आपने एक हाईवे निकलती है राइट साइड पे, वो गूगल रिकमेंड नहीं करेगा, लेकिन आपने उस तरफ एंटर हो जाना है और वो रोड आपको फिर इस हाईवे पे ले आएगी। ये दिखाऊंगा, ये एक हाईवे है। वो रोड अगर आप गूगल को सारा फॉलो नहीं करेंगे ना, मानसेरा इंटरचेंज से आप नेशनल हाईवे पे हो जाएंगे, तो फिर आप इस हाईवे पे निकलेंगे सीधा ही। लेकिन हम क्योंकि गूगल को फॉलो करते आ रहे थे, इसलिए हमारे साथ हाथ हो गया और एक बहुत ही लंबी गली से हम टूटी फूटी ऊपर नीचे सारा इंजर पिंजर हिल गया है, वहाँ से हम हो गया अब इस हाईवे पे चढ़ेंगे। अच्छा जी, अब हम नेशनल हाईवे पे चढ़ गए हैं। ठीक है, ये ही वो हाईवे थी जहाँ पर बेसिकली हमें मानसारा इंटरचेंज के बाद यहीं पर आना चाहिए था, यहीं से सफ़र शुरू करना चाहिए था। लेकिन अब न्यू बालाकोट सिटी से आए हैं, तो आप भी जब सफ़र करें इस तरफ का तो ख़्याल रखिएगा, आपने मानसारा इंटरचेंज के बाद आपने हाईवे जो है वहाँ पर टर्न ले लेना है। गूगल मैप को नहीं फॉलो करते रहना, नहीं तो वो आपको न्यू बालाकोट सिटी से ले आएगा। ठीक है जी, तो अब ये हाईवे जो है यही आपको आगे शोरान, नारान, कागान और आगे बाबूसर टॉप तक लेके जाती है। ठीक है, यही एक इस नर्दर्न एरिया की एक इकलौती हाईवे है, और लेकिन है साफ़ सुथरी, और आपको पता है यहाँ पर जो सफ़र होता है वो होता तो हसीन है, बल खाती ऊपर नीचे रोड्स होती हैं। खैर, अब हम पहुँच गए यहाँ पे दरियाए कुनहार पे। यहाँ पर मैंने एक प्लान, जो अपना इनिशियल प्लान बनाया था वो यही बनाया था कि जो पहला एक अच्छा सा स्टॉप करेंगे जहाँ पे
खाना वगैरह खाएंगे, थोड़ी सी ज़रा फ़ोटोशूट वगैरह कर लेंगे। तो यही जगह थी, लेकिन हम यहाँ पे पहुँचने में काफ़ी लेट हुए हैं। अच्छा जी, इस टाइम हम बड़े ही खूबसूरत व्यू पे पहुँच गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता मंजिल के करीब आ रहे हैं और ये पहला पॉइंट है जो मैंने अपने माइंड में रखा हुआ था कि जहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। ये पीछे दरिया कुनहार और हम इस टाइम कागान वैली में एंटर हो चुके हैं। ये सारी पीछे कागान वैली की हदूद शुरू हो गई है और यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़रा दरिया का नज़ारा ले रहे हैं। और इस टाइम मेरी आंखों में जो नींद की तलब है ना वो शदीद है लेकिन इतना प्यारा रास्ता है ना कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस टाइम ड्राइविंग करते हुए। वेलकम टू बालाकोट सिटी। तो जी ये वो पुराना बालाकोट सिटी है जहाँ पर एक दफ़ा बहुत अनहोनी ज़लज़ला आया था, ठीक है। तो वहाँ से हम अब क्रॉस कर आए हैं, निकल आए हैं और अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है। अभी भी 1.5 घंटा बता रहा है तकरीबन, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचने की। शुगरान से पहले जी किवाई आना है, किवाई वाटरफॉल। तो दरिया कुनहार के बाद जो मैंने पॉइंट अपने ज़हन में रखा हुआ है वो है किवाई। तो वहाँ पहुँचने की जल्दी है और फाइनली जी हम वहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है। तो ये किवाई आ गया है और यहाँ पर काफ़ी रश है यहाँ पर। लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की और यहाँ पर गाड़ी खड़ाने की, पार्किंग की भी ना जी फ़ीस है, ठीक है। तो आपने देख के गाड़ी लगानी है जहाँ भी लगानी है और केयर में लगानी है क्योंकि ये चढ़ान है यहाँ पर, तो गाड़ी का ख्याल रखना है ज़रा। और जी ये हम इस टाइम किवाई वाटरफॉल पे जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं वहाँ पर जा रहे हैं। मशहूर मारूफ़ आबशार के ऊपर उन्होंने मंजियाँ रख के रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं और यहाँ पर जो मशहूर चीज़ है वो आपको पता है फ़िश है, ज़्यादातर फ़िश चलती है, उसके साथ पकोड़े, चिप्स वगैरह यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहे हैं लोग यही ज़्यादातर खा रहे हैं और यही मशहूर भी है। तो इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा है इधर का, लेकिन फ़ूड क्वालिटी मैं आपको बता दूं कि वो इतनी कोई अच्छी नहीं है इधर की। अच्छा जी, शुगरान जाने से पहले हमारा आखिरी स्टॉप जो था वो किवाई का था। बाइक असल में ख़राब हो गया है, एक्टिविटी नहीं बन रही मोबाइल के साथ, इसलिए अब आपको यहाँ पर मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हालांकि मैं बहुत ऊँचा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पीछे देखें किवाई है, किवाई आबशार वो नीचे से शुरू होती है, लेकिन मैं सबसे टॉप पर आया था। यहाँ पर बैठे हुए हैं और पकौड़े उड़े थे, इंतहाई फजूल पकौड़े भाई। यहाँ पर बस लुटू हिसाब है। पार्किंग के हमसे 200 रुपये ले रहे हैं। एक मकान की गिलासेस जो 50 रुपये की मिल जाते हैं वो यहाँ पे 500 की दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लुटने वाला हिसाब है। ये आधा पाव चिप्स नहीं है, जो आलू है सारा, और मछली के तेल में तले हुए हैं, महक आ रही है तेल। तो ये हमें नहीं है जी 300 रुपये, कुछ भी नहीं है साथ, ना चटनी है ना कुछ है। खैर जब आप यहाँ पर आए तो पहले ये कमिटमेंट करें कि अच्छे से ले, हमने तुमसे ले लिए फजूल है ना खाए जा तो। लेकिन माहौल बड़ा अच्छा है, इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है, ठंडा है और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे फिश भी मिलती है और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पे चलने वाली, जैसे से कढ़ाई वगैरह भी है। ये आबशार के साथ सारे नीचे फूड पॉइंट्स हैं, तो अच्छी जगह है ये घूमने वाली। खैर इसके बाद हम शुगरान का रास्ता शुरू करेंगे। फाइनली वेलकम टू शुगरान। तो जी असल एडवेंचर तो अब शुरू होगा। स्टीप पाथ है बिल्कुल और यहाँ से आपकी गाड़ी का इम्तिहान भी शुरू होगा और आपकी ड्राइविंग का भी, और आपके साथ अगर कोई लेडीज़ बैठी हैं तो उनके हौसले का भी, क्योंकि जो साथ ड्राइविंग सीट के साथ जो बैठा होता है जो भी हो, उसका ही नीचे खाई की तरफ ध्यान ज़्यादा होता है। तो खैर अब देखते हैं आगे। तो जी अभी तक तो सफ़र बड़ा अच्छा जा रहा है, स्मूथ जा रहा है, रोड बनी हुई है। जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था आज से कोई 10-15 साल पहले, मोर देन 10 years,
तो उस वक्त तो ये बिल्कुल कच्चा रास्ता था, तो अब तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है अभी तक। तो हमने नीचे से सूरत हाल पूछ ली थी, तो उन्होंने बताया था कि आधे रास्ते तक रोड बन गई है और वहाँ तक तो सफ़र अच्छा गुजरता है, लेकिन उससे आगे थोड़ी दुश्वारी होती है। तो देखते हैं, अभी तक तो हमारा आधा सफ़र नहीं हुआ, चल रहा है अभी। तो जी यहाँ पर आते हुए लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि वो 4x4 पर ही आएँ या अपनी गाड़ी पे भी आ सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास वैगन आर है और वैगन आर 1000 सीसी है और मेरी गाड़ी में भी हम 2 ही लोग हैं सिर्फ और ज़्यादा सामान भी नहीं है, तो अगर यही सूरत हाल है तो आप 1000 सीसी तक लेके आ सकते हैं ऊपर। 4x4 लाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ज़्यादा रिकमेंडेड तो यही है, और लोग भी आपको जो लोकल्स हैं वो भी यही कहेंगे कि 4x4 पर ही आएँ ऊपर। लेकिन मैंने यहाँ पर कल्टस भी देखी है इवन, ठीक है, तो आप अंदाज़ा कर लें कल्टस जो नीचे लगी होती है, ठीक है, पुराना मॉडल जो है, नए वाला नहीं पुराने वाला, तो वो भी ऊपर तक आई हुई थी। तो देख लें अब आप, अगर यहाँ पर गाड़ी फुल नहीं है तो आराम से आ सकते हैं। शुक्रान पे इतनी चढ़ाई है ना मेरी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शुक्र अभी रोड बनी हुई है, पहले गियर पे लिटरली गाड़ी चल रही है और गाड़ी की चीखें निकल रही हैं। तो बड़ा एहतियात से आना है, अपने यहाँ का प्लान करना है। ये तो हम 2 लोग हैं, इसलिए गाड़ी में सामान भी नहीं है, इसलिए मैं इस पर रिस्क ले रहा हूँ, वरना 4x4 मेरे ख्याल से रिकमेंडेड है अगर ज़्यादा मेम्बर्स हों तो। अब देखिए जी, दोबारा ज़ोर लगाने वाला काम शुरू करने लगा हूँ पहले गियर पे। तो जी अभी तक तो सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत प्यारा जा रहा है। गाड़ी की तो चीखें निकल रही हैं, लेकिन जो नज़ारा है और ड्राइविंग करने का मज़ा जो आ रहा है ना, उसकी तो बस क्या ही बात है। जो असल ड्राइवर होता है ना, उससे मज़ा ही असल में डिफ़िकल्ट पाथ्स पे आता है। और यकीन करें मुझे इस टाइम बड़ा मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने का। चलानी बड़ी स्किल से है, लेकिन चस बड़ी आएगी आपको, ठीक है। और ये इस टाइम जी कच्चा रास्ता शुरू हो चुका है, ये भी अभी तक तो सही जा रहा है, लेकिन देख लें आपके सामने कच्चा रास्ता है और कहीं कहीं से रोड भी बनी हुई है। तो इसका मतलब है पुरानी रोड थी या वो सिंगल वे था, तो अब उसे ज़रा तोसी कर रहे हैं उसमें और उसे डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो जी अब हम शुगरान पहुंच गए हैं, ठीक है, फाइनली। ये शुगरान का जी मारखोर चौक है। आप इधर से अगर राइट हो जाएंगे ना, तो सीडरवुड जिन्होंने जाना था, जो बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, वो इधर से राइट हो जाना है आपने, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, तो जिन्होंने आगे आना है शुगरान के मेन एरिया में, तो वो बिल्कुल सीधा आते रहेंगे, ठीक है। तो ये आप शुगरान में अब इस टाइम एंटर हो गए हैं। तो वेलकम टू शुगरान। इस टाइम मेरे राइट साइड पे जो है वो शुगरान का जो पार्क है, जहाँ पर शुगरान सिग्नेचर साइन भी है, आई लव शुगरान, वो भी यहीं पर है, ठीक है। बड़ी अच्छी जगह है ये भी। शुगरान के मीडोज़ भी कहलाते हैं। पाई मीडोज़ तो सिरी पाई पे हैं, लेकिन ये शुगरान के मीडोज़ हैं। एक अच्छा ग्रीन एरिया है, प्लेन एरिया है, तो ये भी यही एक अच्छी जगह है। और ये शुगरान में बाकी स्ट्रोलिंग का ही एरिया है ज़्यादातर, ठीक है। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ।